कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो एकादशी तिथि पर व्रत करने और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के हर सुख और वैभव को प्राप्त हो जाता है। फरवरी के शुरू होते ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर फरवरी में एकादशी कब पड़ रही है। पुराणों के अनुसार फरवरी में माघ महीने की जया एकादशी और फागुन महीने की विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इन दोनों व्रत के पुण्य प्रताप से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानें कि फरवरी माह में एकादशी कब कब है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ एकादशी जो कि जया एकादशी कहलाती है अत्यंत पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति निज योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें और स्नान आदि करने के बाद मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। साथ में माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और मौसमी फल, फूल, तिल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु को सहस्त्रनाम और श्री नारायण स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ करें, मंत्रों का जप करें और व्रत की कथा का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखकर हो सके तो रात्रि जागरण करके एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा आदि दें या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान सामग्री दे सकते हैं। उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी जी की पत्तियों के साथ ही जो भी सात्विक भोजन है या पंचामृत है आप अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप उसके बाद सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, यानी व्रत को आप खोल सकते हैं। एकादशी व्रत तुलसी का पत्ता सेवन करके ही खोलना चाहिए। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग यानी कि 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कर्मों को जीवन में 3 बार करने का अवसर प्राप्त होता है और इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इस समय किए गए कर्मों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचें। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या आदि काम करने चाहिए। फिर धार्मिक यात्रा करना भी शुभ हो सकता है। कीमती चीज़ों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने की संभावना ज़्यादा होती है। और त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से हमेशा बचें क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रह जाते हैं। और अगर इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख पहुंचाए या कोई हानि पहुंचाई जाए तो उसका परिणाम भी स्वयं ही जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा। इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार को रात को 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी को शनिवार को रात को 8:15 पर। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 यानी शनिवार को रखा जाएगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त जो होगा वो होगा सुबह 5:30 से 6:15 बजे तक। सूर्योदय जो होगा उस दिन वो होगा सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक और सूर्यास्त का समय उस दिन है 6:14 पर। और उस दिन जो प्रातःकाल शुभ मुहूर्त है पूजा का वो रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा जो वो होगा शाम को 6:06 से 7:24 तक। बात करें राहु काल के समय की तो राहु काल का समय होगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक और भद्रा का जो समय होगा
वो होगा 8:48 से रात को 8:15 तक, यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार को रात को 8:16 पे और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी को रविवार को, यानी कि शाम को 7:25 पर। और इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर। और इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त स्नान का समय है वो है सुबह 5:59 से 6:17 तक। अब बात करें प्रातः काल पारण की मुहूर्त की, तो उस दिन मुहूर्त का समय है 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त जो उस दिन प्राप्त हो रहा है हमें, वो हो रहा है 12:15 से लेकर 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग भी उस दिन है जो कि बहुत शुभ योग है। इस बार हमें प्राप्त होगा 5:53 से 7:25, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृतकाल जो उस दिन है वो है सुबह 7:58 से 9:34 तक। अब बात करें राहु काल की, तो राहु काल है 4:30 बजे से 6 बजे तक। एकादशी व्रत इस दिन खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी को दिन को रविवार 7:07 से लेकर 8:55 तक। बीच में हालांकि जो भी लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए वो दोपहर में 1 से 3 बजे तक व्रत के अवश्य खोल ले, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। और कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो, व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, अपने काम में आसानी से इस दिन आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।